न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रेवाड़ी में चोरों का आतंक, लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से आमजन परेशान, कुंभकर्णी नींद सो रही पुलिस। एसपी के दरबार में पहुंचे आमजन और प्रबुद्ध नागरिक। बैंक में चोरी, रोडवेज में चोरी और स्कूलों में चोरी, गली मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े संस्थाओं में चोरी। जी हां, ये हाल इन दिनों रेवाड़ी में देखने को मिल रहा है, जहां चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसा लगने लगा है कि चोरों में पुलिस नाम का कोई खौफ नहीं रह गया है। ऐसा कोई दिन नहीं जब रेवाड़ी जिला में चोरी की घटना ना हुई हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है रेवाड़ी के जिला सचिवालय पहुंचे खंडोड़ा गाँव के ग्रामीण और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों का। सचिवालय में खड़े इन लोगों की माने तो खंडोड़ा गांव में लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां छोटी मोटी चोरी की घटना से लेकर चोर लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर गए, लेकिन आज तक इसी मामले में कोई बरामदगी नहीं हो पाई है और पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। इतना ही नहीं, जिला में बढ़ती चोरी की घटनाओं के चलते आमजन अपने ही घरों में खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पुलिस गश्त के बावजूद चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस आखिर क्या कर रही है, जो आए दिन चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एसपी साहब से मिलने के लिए आए हो, क्या पूरा मामला है ये? मामला ये है कि जी रोज चोरियां हो रही है। ये खंडोड़ा गांव वाले आए थे, हमारे रोडवेज बस स्टैंड से लाखों रुपए की बैटरी चोरी होगी, कभी स्टेट बैंक की चोरी होगी। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है। पुलिस कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती, जिसके पास भी जाते हैं समय ही नहीं है। जैसे कि स्पेशल चुनाव उनके लिए ही हो रहा हो। नहीं, इतनी ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी कि चारों तरफ आप देखिए, कोई दिन ऐसा वाकया नहीं होता जिसमें चोरी नहीं होती। आए दिन लाखों रुपए की बैटरी चोरी हो गई, गहने चोरी हो गए, किसी का कुछ चोरी हो गया, एक दिन भी बाकी नहीं है। और प्रशासन जो है सुख की नींद सो रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है प्रशासन की ढील है इसमें। प्रशासन की ढील है, प्रशासन ना कार्रवाई करना नहीं चाहता। प्रशासन कार्रवाई करे तो इतनी क्या हिम्मत चोरों की, अगर रोज चोरियां करे, बताइए आप। अब तो बताते हैं कि हथियारों से भी लैस होकर आते हैं। हथियारों से लैस होकर आते हैं और आए दिन गुंडागर्दी भी करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। अगर करना चाहे तो एक दिन में चोरियां बंद कर सकता है। पहले तो अपना पूरा परिचय। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ यहाँ। और डीसी साहब से मिलने के लिए आए हो, क्या पूरा मामला है ये? एसपी साहब से मिलने के लिए आज आए हैं। ये खंडोड़ा गांव के लोग हैं और समाज के दूसरे लोग भी हैं कि लैंड ऑर्डर की पहली शर्त है कि आदमी की लाइफ और प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, परंतु रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लैंड ऑर्डर का सरेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं। अकेले खंडोड़ा गांव में एक के बाद एक चोरियाँ हो रही हैं और यहाँ इनसिक्योर फीलिंग पूरी सोसाइटी में फैल रही है। ये केवल खंडोड़ा का मामला नहीं है, बाउड़ के स्कूल, जो 2 स्कूल चल रहे हैं एक कैंपस के अंदर, एक में चोरी हो जाती है। तो ये तमाम जो ये चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर साइन ऑफ इंटरोगेशन चल रहा है और आम आदमी इनसिक्योर हो रहा है और अपने घर में इनसिक्योर हो रहा है। तो इसको लेकर एसपी साहब से मिलने के लिए लोग आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें आए हैं कि ये जो इस तरह की जो हालत चल रही है कि आप चोरी को रोक नहीं पा रहे हैं और लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं चोर और अपराधी खुले हैं, उनको डर और भय कम है। तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस पर हाई पावर्ड इंक्वायरी एसआईटी का गठन करना चाहिए। इससे लोगों में डर और भय पैदा हो रहा है। सर, अभी तक कितनी चोरियां हो चुकी है खंडोड़ा गांव में? खंडोड़ा गांव में 3 चोरी हो चुकी है ऑन रिकॉर्ड, और जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो अभी है नहीं, परंतु इससे ज़्यादा हो गई है। हर रोज अंदेशा बना हुआ है, आए दिन वारदात हो रही है, असला की बात भी आ रही है और एक गांव के आम जन इनसिक्योर बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर एक आदमी अपने घर में खुद सुरक्षित नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है, उसकी लाइफ सुरक्षित नहीं है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर किस लिए है? फिर हमारी समझ से बाहर की बात है। इसलिए ग्रामीणों को मजबूर होकर के आज एसपी के साहब से मिलने के लिए आना पड़ रहा है। सबसे मिलने आए हो, क्या मामला है? संजय नंबरदार फ्रॉम खंडोड़ा। मेरे गांव में आए दिन वारदात चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। लास्ट 1 मंथ में 3 वारदात हो चुकी है और 10 मार्च को एक चोरी हुआ था, उसमें हमने चोर को भी गिरफ्तार पकड़ के पुलिस के हैंडओवर कर दिया है।
दूसरा चोरी उसके 1 वीक बाद हुआ, उसमें चोर नहीं पकड़ा गया। और लास्ट जो चोरी हुई है वो मेरे ही घर के ऊपर, संजय नंबरदार के घर के ऊपर ही 12 से 13 नाइट को चोरी हुई है। रात को चोर घर में घुस गए, सब सोए हुए लोगों को अपने अपने कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दिया गया और उनको कोई केमिकल वगैरह या कोई स्प्रे टाइप जो बेहोशी कर देता है, इस टाइप की एक्टिविटी करके गए। पूरी फैमिली बेहोश टाइप में सुबह मिली है, पड़ोसियों ने हमें जगाया है। और घर में जितना भी गहना था अप्रोक्स 15 लाख के आसपास का लेटेस्ट अभी चोरी हुआ है। तो हम SHO थाने को 112 पे कॉल किया, देन SHO साहब आए, 112 नंबर गाड़ी आए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज हम SP साहब से इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि एक लास्ट 1 वीक हो चुका है, अभी तक उसमें कोई भी SIT गठित नहीं किया गया है। और SP साहब से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वारदात को रोका जाए, इससे हम बिल्कुल ही सिक्योर नहीं है, अनसेफ फील कर रहे हैं गाँव के अंदर। अब यहाँ तक भी आगे कि हमारी माताएं बहनें भी इसमें सेफ नहीं है। मेरे को तो ऐसा आने वाला समय भी ये लग रहा है, अगर ये वारदात कंटिन्यू चलती रही तो हमारी माताओं और बहनों के ऊपर भी वारदात हो सकती है, उनका गला दबाया जा सकता है, उनकी हत्याएं भी की जा सकती है। तो मेरी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए कि SIT या CI के थ्रू इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इस चोर को पकड़ के चोरी का माल बरामद किया जाए और इनको रिमांड पे लिया जाए। 10 मार्च को जो चोरी हुई थी उसमें तो हमने एक कैंडिडेट को, चोर को पकड़ा दिया था और पुलिस के हैंडओवर कर दिया। उसके पास एक मोबाइल भी बरामद हुआ है, वो भी पुलिस की कस्टडीज में है। अब उन पे आगे कोई कार्रवाई हमें मालूम नहीं, वो प्रशासन या पुलिस ही बता पाएगी क्या किया। कहते हैं हथियारों से भी लैस होकर आते हैं ये। हाँ, हथियारों से उसमें एक जिस दिन 10 बार उनको पकड़ा गया तो उनके पास हथियार भी पाए गए थे। जिसने पकड़ा था उसके कंधे में बहुत गहरी चोट आई थी और उसके बाद हमने उसको डॉक्टर वगैरह के उसका ट्रीटमेंट कराया है। लेकिन ये कि हम बिल्कुल ही गांव के अंदर ना अनसेफ फील कर रहे हैं। तो SP साहब से मैं अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वारदात को रोका जाए और गांव के अंदर जो अभी अनसेफ एक डरावना माहौल हो रहा है, उससे एक भयभीत पब्लिक हो रही है, उसको दूर किया जाए और इन चोर को पकड़ के इनकी जो बरामदी की जाए, जो लोगों के पर इतनी ज़्यादा चोरियाँ हो चुकी है। रात को कोई पुलिस गश्त नहीं पहुंचती गाँव में? रात को पुलिस गश्त करती है, लेकिन पुलिस गश्त में एक 1 टाइम नाइट में 1 टाइम एक गश्त करती है। गश्त को बढ़ाया जाए, बार बार गांव में 3 से 4 बार 5 बार गश्त लगाई जाए। और हमारा गांव भी थोड़ा बॉर्डर का गांव है, थाना स्टेशन से भी 10 से 15 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है। तो उसमें कुछ अगर प्रशासन चाहे तो कोई दूसरी चीज़ के लिए भी मतलब गश्त को बार बार किया जाए। और इसके लिए हमें रिक्वेस्ट ये है कि SP साहब से कि इसको सोल्यूशन किया जाए ताकि लोगों के जो भय बढ़ाया हुआ है वो भय खत्म हुआ है। ठीक है सर। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वॉइस।